नेक्स्ट क्लास में हमने आपको बताए थे ध्रुवन के बारे में चर्चा किए थे और बताए थे ध्रुवित प्रकाश क्या होते हैं और अध्रुवित प्रकाश क्या होते हैं। और आज जो हम आपको बताएंगे ब्रूस्टर के नियम को बताएंगे। क्या ब्रूस्टर के नियम है उस समझने से पहले एक बात बोल दें। हमने आपको बताए थे जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए यानी कि समतल ध्रुवित बनाने के लिए अपन लोग क्या यूज करते हैं, पोलराइडर का यूज करते हैं। और पोलराइडर में दो पदार्थ था, उसमें से एक पदार्थ का नाम क्या बताए थे, नाइट्रोसेलुलोज बताए थे ना। और वह जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं। क्या होते हैं, वह महंगे होते हैं। तो ब्रूस्टर साहब ने कहा इतना करने की क्या ज़रूरत है, इसको हम सीधी सी कर लें। क्या है, सबसे पहले इसके नियम को लिख लिए सब आप। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए ब्रूस्टर के नियम को लिखें और इसे सत्यापित करें। ब्रूस्टर के नियम को लिखें और इसे सत्यापित करें। आंसर देके ब्रूस्टर के नियम लिख के डैश दीजिए। आंसर लिख करके ब्रूस्टर के नियम लिख के डैश दीजिए। फिगर अभी नहीं बनाना है, ध्यान से सवाल में देखेंगे। देखिए ब्रूस्टर ने क्या किया, एक म्यू अपवर्तनांक का माध्यम लिया। समझे ना, म्यू क्या है, अपवर्तनांक है। तो म्यू अपवर्तनांक का एक माध्यम लिया और इसमें उन्होंने क्या किया, एक प्रकाश की किरण को गुजारा। और यह प्रकाश की किरण जो था अध्रुवित था। कैसा था, अध्रुवित है। तो सबको पता है ऐसे होगा। उन्होंने क्या किया, इस पॉइंट पर एक लंब खींचा। समझ गए बाद में, ये पॉइंट जो है इस पर क्या किया उन्होंने, एक लंब खींचा, लंब दे दिए। तो यह प्रकाश को क्या हो जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था। लेकिन यह प्रकाश क्या करते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं। समझ गए ना। और यह जो मुड़ते हैं वो इसको आर कहते हैं। और आप ही को पता होगा यह क्या, ई कौन कौन होना चाहिए, मतलब आपतित किरण है ना। यह आपतित किरण यह अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण किसे दिखाते हैं, आई से। आई तो दिए, लेकिन यह जो प्रकाश हम भेजे हैं किरण, ये कौन सी प्रकाश किरण है, अध्रुवित प्रकाश। समझ गए ना। तो इसको ध्रुवित बनाना है हमको। तो हम क्या करते हैं, ध्रुवित को हम थीटा पी से दिखा लेते हैं। मतलब पी मैंने पोलराइज समझिए। क्या समझिएगा, पोलराइज समझिएगा। तो यह प्रकाश ऐसे जाते हैं, लेकिन इसका क्या होते हैं, परावर्तन भी हो जाते हैं, परावर्तित भी हो जाते हैं। समझ गए ना। तो यह जो परावर्तित प्रकाश होगा, तो आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ई थीटा पी है तो ई भी कितना होगा, थीटा पी ही होगा। तो उन्होंने कहा ई प्रकाश जो होगा यह पोलराइज होगा। बात समझ में आया, ये प्रकाश होगा क्या होगा, यह पोलराइज होगा। एक बार बोलते हैं, सारे ध्यान से सुनिए। म्यू अपवर्तनांक के, समझ गए ना, माध्यम से उन्होंने जब प्रकाश की किरण को गुजारा, तो प्रकाश की किरण जब गुजारे, यहाँ पर जो ये थीटा पी था यानी कि ध्रुवित प्रकाश की जो एंगल था वो स्पर्श जया यानी कि tan थीटा के बराबर हुआ था। देखिए उन्होंने कहा किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक स्पर्श जया और कोण जो होगा वो क्या होगा, ध्रुवित कोण होगा, थीटा पी होगा, इसके बराबर होगा। इतना बराबर करने के बाद उन्होंने क्या कहा, आप जो ये अभिलंब से ये परावर्तित किरण को भेजे हैं, तो इसके और इसके बीच के एंगल को 90 डिग्री होनी चाहिए। समझ गए ना। अगर 90 डिग्री पर यह मान चलिए अपवर्तित हो जाती है, तो
प्रकाश होगा परावर्तित होगा, और वह कौन प्रकाश परावर्तित होगा? ध्रुवित प्रकाश परावर्तित होंगे। बात समझ गए ना? चलिए सबसे पहले इसके नियम को लिखिए, फिगर अभी नहीं बनाइएगा, नियम से पहले लिखिए। देखिए ब्रूस्टर ने प्रकाश के परावर्तन के द्वारा, ब्रूस्टर ने प्रकाश के परावर्तन के द्वारा, ब्रूस्टर ने प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए एक नियम दिया, एक नियम दिया, एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, डैश मार के फर्स्ट पैराग्राफ से लिखिए। इस नियम के अनुसार लिखिए, यदि किसी माध्यम के अपवर्तनांक, यदि किसी माध्यम के अपवर्तनांक, यदि किसी माध्यम के अपवर्तनांक ध्रुवन कोण, ध्रुवन कोण, यदि किसी माध्यम के अपवर्तनांक ध्रुवन कोण, कोष्ठ में थीटा पी दीजिएगा, ध्रुवन कोण के, ध्रुवन कोण के स्पर्शज्या, ध्रुवन कोण के स्पर्शज्या, कोष्ठ में लिखिएगा tan थीटा, स्पर्शज्या कोष्ठ में tan थीटा के बराबर होता है, के बराबर होता है, तो परावर्तित प्रकाश, तो परावर्तित प्रकाश, तो परावर्तित प्रकाश के किरण, तो परावर्तित प्रकाश के किरण पूर्णतः ध्रुवित होता है, पूर्णतः ध्रुवित होता है। ये नीचा में लिख के घेर दीजिए, याद हुआ ना? यदि किसी माध्यम के अपवर्तनांक क्या लिए हैं? म्यू लिए हैं, उसको ध्रुवन कोण थीटा पी, समझ गए ना? और टेंजेंट यानी कि स्पर्शज्या के बराबर हो जाएगा, तो उसे क्या, तब क्या होगा? परावर्तित प्रकाश कैसा प्राप्त होगा? ध्रुवित प्राप्त होगा। समझ गए ना? इस चीज को स्वाद में लिख दीजिए, नीचा में दे दीजिए, tan थीटा पी बराबर म्यू। दे दिए, सत्यापन लिख के दे दीजिए। सत्यापन लिख के दे दीजिए। सत्यापन मतलब यह इतना कैसे हो गया, सत्यापन रख दिए, वो फिगर को बनाइए। सत्यापन लिख के दे दिए, कोई फिगर बनाइए। चलिए सभी बना लिए। अब ध्यान से देखो मेरे बात, ध्यान सुनते हैं। देखिए यह एक स्ट्रेट लाइन है, अगर हम यहाँ से यहाँ आ जाए तो कितना एंगल आ जाएंगे? 180 आ जाएंगे। तो आप ही लोग हमको लिखाइए, बताएंगे सब आदमी। सत्यापन लिख लिए हो ना? बताओ, थीटा पी प्लस 90 डिग्री
प्लस आर बराबर 180 डिग्री होगा। समझ गए? देखिए यहाँ पर थीटा पी प्लस आर 180 डिग्री प्लस में उधर भेज देंगे, 9 में 90 माइनस में चल जाएगा, तो थीटा पी प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा रे? 90 डिग्री। नहीं समझ में आया? मतलब यहाँ पे लिए हम थीटा पी प्लस यहाँ से यहाँ 90 था, 90 लिए, उसके बाद ई कौन आर था ना, आर ली, तीनों को जोड़ दिए तो यहाँ से यहाँ घूमे कि नहीं घूमे? पूरा यहाँ से यहाँ घूमे, तो कितना घूम गए? 180। तो हमने क्या कर दिए, थीटा मतलब थीटा पी ध्रुवन कौन हो गए, ई आर कौन सी हो गया, अपवर्तन कौन हो गया, और 90 को उधर भेज घटा के लिख लिए। हमको आर चाहिए तो आर दे क्या करेंगे, इधर 90 डिग्री ये भेज देंगे उधर में, कितना हो जाएगा, थीटा पी हो जाएगा। इलेवन समझ में आया? अब सब आदमी इतना लिख लिया। अब लिखते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से याद है स्नेल का नियम? बोलो क्या होता है? साइन आई बटे म्यू होते वर्तनांक होते हैं। बताओ साइन आई है तो आई किसके बराबर दीजिएगा? थीटा पी के बराबर देंगे। आर क्या निकाल लिए हो? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पी बराबर में क्या दीजिएगा? म्यू। देखिए यह फार्मूला भी सही है, समझ गए ना? मतलब साइन थीटा पी अब बटे क्या हो गया जी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पी। आप ध्यान दीजिए, पूरक कोण का फॉर्मूला सबको याद है? अरे पूरक कोण जानते हो? अच्छा पहले लिख, इसको पहले लिखिए, इतना बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा पी है, समझ गए ना? तो यहाँ पूरक कोण लगेंगे, साइन को कोस में बदल देंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा पी। अब बटे साइन है ना, तो इसको हम कॉस में चेंज कर लेंगे तो यह भी थीटा पी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है 90 डिग्री है, समझ गए ना? तो साइन का पूरक क्या होता है? कोस होता है। तो यहाँ साइन थीटा पी बटे कोस थीटा पी दे दिए। बताइए बराबर क्या दीजिएगा? म्यू। यह भी फॉर्मूला सही है, आपको यह भी पूछ देगा ब्रूस्टर के नियम क्या होते हैं, तो म्यू बराबर यह भी सही है, लेकिन साइन और कोस का अनुपात के क्या होता है? 10 होता है ना? इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 10 थीटा पी बराबर म्यू। यह प्रूव हो गया, आपके ब्रूस्टर के नियम बहुत अच्छे थे। लिखिए, लिखिए इस पर एक ऑब्जेक्टिव देते हैं, कुर्ती में लिखिए। लिख लिए? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। इस फॉर्मूला पे कोई ऑब्जेक्टिव देते हैं। लिखिए, यदि किसी माध्यम का वर्तनांक, क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी माध्यम का वर्तनांक, यदि किसी माध्यम का वर्तनांक 1.7 है, 1.7 है, तो ध्रुवन कोण का मान क्या होगा? तो ध्रुवन कोण का मान क्या होगा? तो ध्रुवन कोण का मान क्या होगा? ध्यान दो, बताओ क्या क्या दिया गया है? अब वर्तनांक कैसे दिखाते हैं? तो म्यू बराबर क्या लिखोगे? 1.7 को ही बताए थे √3 कहते हैं, दे दिए। अब वो क्या निकालने का रहा है?
ध्रुवन कोण यानी कि थीटा पी, यही निकालने का रहा है। तो कहने का मतलब आप लिखोगे ब्रूस्टर के नियम से क्या होता है, टेन थीटा पी बराबर म्यू होता है बाबू, होता है ना रे। तो कर लेते हैं, टेन थीटा पी म्यू का मान कितना है, √3। एक बात बताओ, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, √3 होता है। क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। अनहो टेन अनहो टेन, देखिए टेन थीटा पी बराबर टेन 60 डिग्री है, इधर टेन है। तो यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, थीटा पी बराबर क्या कर लीजिए 60 डिग्री, समझ गए ना। तो यही आप थीटा पी निकालने के लिए, ध्रुवन कोण का मान बता निकालने के लिए दिया, निकाल लेना। इसी के साथ जो है आपका, इसी के साथ आपका ये चैप्टर ऑप्टिक्स पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाते हैं। सारा टॉपिक मैंने आपको डिस्कस कर दिए, और नेक्स्ट जो आपको हम पढ़ाएंगे तो मॉडर्न फिजिक्स की क्लास आपको पूरा इस चैनल पर मिलेगा, समझ गए ना। इसी के साथ इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। ओके, धन्यवाद।